राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जात को देखिए, सिंह राशि वालों, आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार, लगन के अनुसार और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार देख सकते हैं। सिंह राशि वालों, आप काफी समय से परेशानी, मुश्किलों, बाधाओं का सामना कर रहे हैं। सिंह राशि के जात को 2025 मंगल का वर्ष रहा। आपकी राशि के जो स्वामी है सूर्यदेव और मंगल में काफी मित्रता है। जितना अच्छा ये आपके लिए माना जा रहा था, उतना अच्छा उत्तम ये आपके लिए निकला नहीं। और ये बात सिंह राशि के जातक बखूबी जानते हैं। 2025 देखिए अब जाने को है और ये वर्ष कोई रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाया। ये केवल देखिए एक तारीख ही नहीं है, बल्कि ये 2026 की नींव रखने जा रहे हैं। तो 29 नवंबर के बाद से आपका ऐसा कौन सा खराब समय है जो समाप्त होने जा रहा है। इस तारीख के बाद आप अपने जीवन का, लाइफ का कठिन दौर आप देखेंगे कि समाप्त होने जा रहा है। आपके लिए खुशियों के रास्ते खुलने जा रहे हैं। देखिए 29 मार्च 2025 से एक ऐसी तारीख थी जिसमें ग्रहों के काफी परिवर्तन हुए, लेकिन एक परिवर्तन ऐसा हुआ था जिसने आपकी नींव को हिला दिया और ये परिवर्तन था शनिदेव का। शनिदेव ने 29 मार्च 2025 में मीन राशि में प्रवेश किया। शनिदेव देखिए एक राशि में सबसे लंबे टाइम तक गोचर करते हैं और शनिदेव जब जब परिवर्तन करते हैं या थोड़ी सी भी हलचल करते हैं तो ब्रह्मांड में शनि का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी को ढैया से, किसी को साढ़े सती से ये मुक्त कर रहे होते हैं और किसी की राशि में ये प्रवेश करके उन पर शनि की ढैया और साढ़े सती लगा रहे होते हैं। तो सिंह राशि के जात को आप पर शनि की ढैया शुरू हो गई। ढैया देखिए साढ़े सती से भी ज्यादा टफ मानी जाती, क्योंकि जो रिजल्ट शनिदेव को 7.5 वर्ष में देना होता है, जो आपको सिखाना होता है, आपको निखारना होता है, आपकी गलतियों का एहसास कराना होता है, वो ढैया में शनि को सब 2.5 वर्ष के अंदर ही करना पड़ता है। तो इसलिए ढैया काफी टफ मानी जाती है। और ऊपर से कंगाली में आटा गीला हो गया। कैसे? ढैया के समय एक ऐसा मोड़ आया, शनि वक्री हो गए 13 जुलाई से। तब से जीवन के अंदर समस्याएं, कष्ट, परेशानियां, व्यय की अधिकता, नुकसान आपको देखने को मिले। टेंशन, चिंता आपको देखने को मिल रही है। यदि ऐसा है तो वीडियो आपके लिए ही है। और यदि देखिए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि सिंह राशि ने क्या अनुभव किया और क्या परेशानियों का सामना किया शनि के वक्र अवस्था में। ग्रह वास्तविक सच्चाई को देखिए बताते हैं, रिजल्ट को बताते हैं, उसका क्या असर प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्या कष्ट आप झेलेंगे, ये सब ग्रह बताते हैं। और शनिदेव अब देखिए मार्गी हो चुके हैं 29 नवंबर से और ये 2026 की आपकी नींव रखने जा रहे हैं। जीवन के कौन कौन से क्षेत्र, पहलू हैं जहां पर आपको राहत मिलने जा रही है। 29 नवंबर के बाद से आपके जीवन के कष्ट, परेशानी, मुश्किल के दौर से निकलने की ओर ये संकेत कर रहा है। शनिदेव कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं। शनि की ढैया हो या साढ़े सती का काल, जब ये इसमें प्रवेश करते हैं तो आपकी लाइफ में हलचल मचा करके रख देते हैं। 29 मार्च 2025 जैसे ही आप पर ढैया प्रभावी हुई, आपके दुख, कष्ट, परेशानियों को आप तब से झेल रहे होंगे, डेफिनेटली झेल रहे होंगे। इस टाइम आपके जो डिसीजन थे वो गलत हो रहे होंगे। माइंड में टेंशन, चिंता मतलब आपके लगी हुई होगी, क्योंकि शनि आपकी राशि में 8th हाउस, और 8th हाउस दुख, कष्ट, अचानक आने वाली समस्याओं का भाव है और इसी में ये विराजमान है। शनि जैसे ही 8th हाउस में प्रवेश करते हैं, यूनिवर्स में हमारे ऊपर शनि के ढैया का असर, प्रभाव स्टार्ट हो जाता है, जो 29 मार्च से आपके ऊपर आरंभ हो गया। यहाँ पर सेहत, स्वास्थ्य का बिगड़ना, अचानक घटनाएं, बाधाएं, ये सब चीजें आपको जीवन के अंदर देखने को मिल रही होंगी। आपने ये महसूस भी किया होगा। शनि के वक्री होने के बाद अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी, खर्चे बढ़ गए होंगे। मेंटली टेंशन, स्वास्थ्य में गिरावट, बेवजह के मतलब लड़ाई झगड़े, वर्क प्लेस पर या पर्सनल लाइफ में झूठे आरोप आप पर लगे, या आपकी किसी वस्तु का मतलब गुम हो जाना, प्रियजनों से आपके दूरी बनी, या किसी ने आपको धोखा दिया, या जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास किया उसी ने आपको धोखा दिया।
जिससे चिंता, तनाव, स्ट्रेस आपका बढ़ा, खर्चों में बढ़ोतरी, इन सब स्थितियों के चारों ओर आप रहे। घर परिवार में वाद विवाद या परिवार से आपके दूरी बनी या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ, रिश्तों में गलतफहमियां, चाहे पार्टनर के साथ रहा हो या पार्टनरशिप में रहा हो, अचानक से तनाव देखने को मिला हो, ससुराल पक्ष से आपको कोई प्रॉब्लम, ऐसी परिस्थिति आपके साथ निर्मित हुई होंगी। कैरियर को लेकर के देखिए इस टाइम आप काफ़ी परेशान रहे होंगे या काफ़ी अप डाउन्स की स्थिति बनी होगी। कार्यों में रुकावट, बाधाएं आ रही हैं, वर्क प्लेस पर टेंशन रही या कार्य में मतलब आपका मन ही नहीं लग रहा था। परीक्षा तो देखिए ये आपकी पूरी ले रहे हैं शनिदेव। 8th हाउस अचानक से होने वाली घटनाओं का, तो काफ़ी लोगों को चोट या ऑपरेशन या किसी भी प्रकार की मतलब इंजरी शनि के वक्र काल में देखने को मिली होगी। देखिए सबको कष्ट दिया होगा ये जरूरी नहीं। यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है तो कष्ट तो आपको आए होंगे, साथ ही इन्होंने निकलने के रास्ते भी आपके लिए निर्मित किए होंगे। मतलब आपको आपकी मेहनत का, कर्म का रिजल्ट थोड़ी देर बाद मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा शनि ने आपको कौन कौन से कष्ट प्रदान करे जिससे आप मतलब बिल्कुल हताश या आपको इन्होंने तोड़ करके रख दिया। सिंह राशि के जातकों, शनि की ढैया में शनि आपको एक पोर्शन में राहत प्रदान करने जा रहे हैं। देखिए आप इतने खुश मत होइए, ढैया समाप्त नहीं हो रही आप पर से। शनिदेव वक्री से मतलब मार्गी हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप पर ढैया जो 7.5 से भी कष्टकारी मानी जाती है। ऊपर से शनि की आपकी राशि के स्वामी से बनती नहीं है। ऊपर से शनि का वक्र हो जाना ये सबसे ज्यादा कष्टदायक रहा। इसने आपकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। जब आपने देखा आपके कार्य नहीं बन रहे, मेहनत प्रभाव के बावजूद भी अड़चन आ रही है, मतलब सामने कोई रास्ता ही आपको नहीं दिखाई दे रहा, टेंशन, स्ट्रेस आपका बना हुआ है, तो अब 29 नवंबर के बाद से शनि वक्र काल से निकल करके मार्गी हो रहे हैं। शनि जो उल्टी चाल चल रहे थे, अब उनके कार्यों की गति जो धीमी मंद हो गई थी वो अपनी सही स्थिति पर आ जाएगी। देखिए कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, ये तो एक सिंपल भाषा में कहा जाता है कि वक्र होने पर कोई भी ग्रह उल्टा चलने लगता। अगर ऐसा हुआ तो यूनिवर्स पूरा ना हिल जाएगा। वक्र काल में क्या होता है कि जो ग्रह के रिजल्ट होते हैं उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो गति होती है वो मंद हो जाती है, उसके रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। यदि कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। यदि कोई नीच ग्रह, पाप ग्रह मतलब कि वक्री हो जाता है तो उसकी नीचता में वृद्धि हो जाती है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पत्री में जो ग्रह वक्र हुआ है या जिसकी ढैया है, 7.5 है, उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो शुभ अवस्था में है या वो अशुभ अवस्था में। चलिए जानते हैं 29 नवंबर के बाद से आपको कौन कौन से लाभ प्रदान करेंगे या राहत देंगे। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि 29 नवंबर से शनि मार्गी हुए, हालांकि ये हुए 28 नवंबर की शाम को है, लेकिन शाम के बाद कोई ग्रह रिजल्ट नहीं देता है, उसका रिजल्ट अगले दिन से लगाया जाता है। ज्योतिष में माना जाता है कि जब सूर्य उदय हो जाता है तब से ग्रह की पोजीशन या भी कोई शुभ अशुभ स्थिति देखी जाती है। लेकिन क्या है कि ये 29 नवंबर से मार्गी हुए हैं तो शनि बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो शनि के जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, अब आप कहेंगे कि हमें 29 नवंबर से ही मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2026 की नींव रख रहे हैं। तो इनके जो रिजल्ट है स्लो मूविंग होने के कारण आपको 7-8 दिन ये लगा देंगे, उसके बाद से आपको रिजल्ट देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो ये आपके नेगेटिव प्रभाव में कमी करेंगे। जो मेहनत प्रयास आप करेंगे उसमें रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। शनि आपके कष्ट, परेशानी जो आप मतलब फेस कर रहे हैं उनमें राहत देंगे या परसेंटेज कम करेंगे। पूरी तरह से राहत देंगे ये कहना गलत है। रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। पैसा आपका मतलब धन कहीं अटक गया था या कोई प्रोजेक्ट कार्य आपने शुरू किया वो रुक गया था, कोई अड़चन बाधा आ गई थी, तो शनि के मार्गी होने के बाद आपके जितने भी रुके हुए कार्य होंगे उनको आप फिर से शुरू करेंगे तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। अभी तक आपने जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है तो अब आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट प्राप्त होगा। शनि जिन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे मतलब मार्गी होने के बाद, उनमें से सबसे पहला प्रभाव
आपको आपके कैरियर में देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की जो वक्र दृष्टि थी वो आपके कैरियर के भाव पर प्रभाव डाल रही थी। और कहा जाता है कि शनि की वक्र दृष्टि से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वक्र दृष्टि बहुत से तूफान मुश्किल लाइफ में लेकर के आती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप शनि के मंदिर में गए हैं तो शनि की आंखों में कभी भी नहीं देखना चाहिए, हमेशा उनके चरणों पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो अब कैरियर में स्थिरता देखने को मिलेगी, कार्यों में आपको मजबूती प्रदान करेंगे, सीनियर बॉस आपके वर्क के लिए आपकी सराहना करेंगे, सराहेंगे, बेहतर अवसर नई अपॉर्चुनिटीज कैरियर में आपको देखने को मिलेंगी। जॉब को लेकर या वर्क प्लेस पर एक डर अनजाना सा भय था तो वो अब आपका समाप्त होगा। वक्र काल में जिनकी जॉब छूट गई थी, देखिए ये सबसे कष्टकारी रहा, तो आपने देखा होगा अचानक से आपके साथ ऐसा हुआ होगा, तो जॉब में डेफिनेटली जॉब में चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी बन गई होगी, या वर्क प्लेस पर कोई आरोप या वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न आपके साथ हुई होगी। तो ये परिस्थितियां अब आपके लिए सुधरेंगी, मतलब अब आपको इसमें राहत प्रदान करेंगे शनिदेव। स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, जॉब में चेंज करने की सोच रहे हैं, या जॉब चेंज करना चाहते थे काफी टाइम से, तो आपको शनि ये अवसर प्रदान करेंगे और आपके लिए देखिए ये योग निर्मित हो भी रहे हैं। नौकरी में अब आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। दूसरा प्रभाव शनि मार्गी का आपको धन संबंधित घर परिवार में देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके सेविंग हाउस पर, धन संचय के भाव पर, तो अचानक से जो खर्चे वे आपको देखने को मिल रहे थे तो उसमें अब ये रोक लगाएंगे। जो धन पैसा आपका अटक गया था तो वो वापस आने के अब ये योग निर्मित करेंगे। घर परिवार में वाद विवाद अशांति का माहौल था तो वो आपका सुधरेगा। अब आप मतलब अपनी बातों को यदि रखेंगे तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवार में सुख शांति का अनुभव होगा, जो कि अब बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप काफी टाइम से फेस कर रहे हैं, तो अब शांति आपके जीवन में आनी बहुत जरूरी है और इसकी पूरी संभावनाएं निर्मित भी हो रही हैं। तीसरा प्रभाव आपको जो टेंशन स्ट्रेस मेंटली प्रॉब्लम बनी हुई थी उसमें कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य पर जो ये इफेक्ट डाल रहे थे, सेहत में अब आपके सुधार देखने को मिलेगा। जब स्ट्रगल आपकी लाइफ में कम होगा तो मानसिक शांति भी आपको देखने को मिलेगी। सिंह राशि के जातक को आप सिर्फ अपने कार्य को मेहनत लगन के साथ और संयम के साथ करें। शांति से डिसीजन ले, जल्दबाजी ना करें, घबराहट में ना ले, अपने अंदर मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, जो कि आपको देखने को मिलेगा भी कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। सिंह राशि के जातक आपको कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आप किसी से हेल्प नहीं लेते, ये आप में सबसे ज्यादा देखा जाता है, लेकिन यदि आप ले लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे कभी उस व्यक्ति को जरूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प कर दीजिएगा। शनि देव यहाँ आपको मानसिक शांति में, स्वास्थ्य में आपको राहत प्रदान कर रहे हैं। यदि आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनरशिप में कोई अनबन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वह दूर होगी, या आप मतलब पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे तो अब ये आपकी खोज पूरी हो सकती है, आपको एक अच्छी पार्टनरशिप मिल सकती है और बिजनेस व्यापार में आपको ये लाभ प्रदान करेगी। सबसे अहम प्रभाव मार्गी होने पर आपको प्राप्त होगा। जो व्यक्ति चाहे जॉब में, वर्क प्लेस पर, बिजनेस में आपके साथ षड्यंत्र कर रहे थे, आपके कार्य को मतलब खराब कर रहे थे, आप पर कोई आरोप लगा रहे थे इस वक्र काल में, तो शनि अब उनको दंड जरूर देंगे। शनि वैसे भी कर्म और न्याय की देवता हैं। इस टाइम आप अपने कार्य को पूरी लगन मेहनत के साथ करेंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखेंगे। कोर्ट केस या कोई परेशानी है तो उसके लिए देखिए उपाय करके जरूर चलिएगा। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव संबंधित कारक एक्टिव हो जाते हैं। जैसे शनि की दृष्टि आपके कैरियर, कार्य क्षेत्र पर, धन संचय के भाव पर, संतान के भाव पर है, तो इसमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र में, लाइफ में थोड़ा सा अनुशासन, डिसिप्लिन लाने वाले हैं। इस समय आप आलस को त्यागेंगे, कार्य पर ध्यान देंगे। जो जातक अनुशासन में रहते हैं, दूसरों का मान सम्मान करते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं,
कार्य को मतलब पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो उनको 100% लाभ की प्राप्ति होगी और उनके कार्य बनेंगे। ये आप लिख के रख लीजिएगा। खर्चे आपके नियंत्रित होंगे, वाणी का आपके प्रभुत्व बढ़ेगा, मतलब वाणी में आपके मिठास आएगी जो पीछे काफी टाइम से कठोर हो गई थी। शनि के मार्गी होने के बाद आपको अपनी संतान के प्रति जो चिंता थी उसमें मतलब अब कमी देखने को मिलेगी। घर परिवार का जो माहौल था वो सुधरेगा। ऐसे कौन से उपाय करें जो शनि के मार्गी होने के बाद जीवन सुख में अच्छा हो और लाभ की प्राप्ति हो। देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो ग्रहों की स्थितियां होगी वो सबकी देखिए अलग अलग होती है। या आप पर शुभ अशुभ कौन से ग्रह की दशा चल रही है, आप पर ये गोचर कितना असर डालेगा, तो इसके लिए प्लीज अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को जरूर चेक करें, शनि की पोजीशन को जरूर चेक करें। और शनि के शुभ रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अब आपको कौन से अचूक उपाय करने हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान मंदिर जाएं, आप प्रसाद उनके चरणों में रखें, मीठा पान रखें, हो सके तो उनको चोला जरूर चढ़ाएं। और शनिवार और मंगलवार को बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ संध्या समय जरूर पढ़ें, चाहे घर पर पढ़ें या मंदिर में कहीं भी पढ़ें, ये आपकी इच्छा है। दूसरा, पीपल के वृक्ष पर एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। आप 11 बार जलाएं, 21 बार जलाएं, ये आपकी इच्छा है कि आप कितने शनिवार उठाते हैं। और थोड़े से कच्चे दूध में जल मिला करके उसमें मतलब पानी मिला करके उसमें आप गुड़ डालें, काले तिल डालें और वो पीपल पर संध्या समय चढ़ाएं। इससे शनि का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तीसरा जो सबसे जरूरी बात है, शनि के शुभ रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप आलस को त्यागें, अहंकार से बचें, अनुशासन को अपनाएं, बड़ों का मान सम्मान करें और जो माता है माता की सेवा जरूर करें, उससे ये बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो नीचे के तबके के लोग होते हैं, ये जो आपके घर में कार्य कर रहे हैं या जो आपके बिजनेस व्यापार में कर्मचारी हैं, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, उनकी हेल्प करें। आपको शनिदेव बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाले, आपको इनका शुभ रिजल्ट ही प्राप्त होगा। देखिए पूरे वीडियो का जो सार है वो यही है कि 29 नवंबर के बाद से आपके जीवन में प्रकाश की किरणें आपको दिखेंगी और जो कि 2026 की नींव रख रही है, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं। तो आपको संतान, लव रिलेशन, कैरियर, धन, एजुकेशन और आपके माइंड को ये शांत रखेगी। तो इन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनि आपको डेफिनेटली ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आप स्वयं देखेंगे शनिदेव सिंह राशि के लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। प्लीज अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी जरूर चेक कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और देखिए कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, पता चले कि आप पर ये कितनी सटीक बैठ रही है। राधे राधे।